बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम और आका करीम सल्लल्लाहु की बारगाह में बेपनाह दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद, मेरा नाम मोहम्मद एहसान और मैंने अपना यूट्यूब चैनल एवरेस्ट टॉप के नाम से शुरू की है। इस चैनल को जो बनाने का मकसद है वो सिर्फ ये है कि हमारे माशरे में वो लोग जो ना ज़्यादा तालीम हासिल कर सके और ना ही कामयाबी के ज़्यादा झंडे गाड़ सके, और वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में परेशान और मायूस होकर बैठ गए हैं, उन लोगों को उस परेशानी से निकालना और उनके माशी हालात को बेहतर करने के लिए उनके लिए अच्छी तजावीज़ लेकर आना और उनके लिए एक ऐसी राह, ऐसी समत का तयन करना ताकि वो आगे चलकर अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के झंडे गाड़ सकें। सबसे पहले इसमें वो लोग जो कामयाब नहीं होते उसकी वजह क्या होती है और कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि एक माँ बाप के बेटे होते हैं, एक बेटा कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा होता है और एक नाकामी की पस्तियों की तरफ जा रहा होता है। उसकी जो वजह होती है वो वजह सिर्फ ये होती है कि सबसे पहले तो इंसान को अपने आप से आशना होना ज़रूरी है, और अपने आप से आशनाई किस तरह आती है उसके लिए मैं छोटी सी एक चीज़ अर्ज करता चलूँ कि सबसे पहले इंसान को ये पता होना चाहिए कि इस कायनात में इंसान का जो सबसे बड़ा मर्तबा है, इस कायनात में जो इंसान का सबसे बड़ा रुतबा है वो ये है कि वो खालिक़े कायनात यानी रब्बुल आलमीन का खलीफा है। जब इंसान को ये पता चल जाए कि वो रब्बे कायनात रब्बुल आलमीन का खलीफा है तो इसका मतलब ये हुआ कि रब्बे कायनात का बंदा खलीफा हो, रब का नायब हो। जो इंसान का सबसे बड़ा डेजिग्नेशन, जो सबसे बड़ा मर्तबा, जो सबसे बड़ा रुतबा इस कायनात में वो ये है कि वो अपने रब का नायब है। अब बंदा रब का नायब हो और फिर इस कायनात की जो सबसे बेहतरीन मखलूक है वो हजरत इंसान है। अब बंदा रब का नायब भी हो और उसके बाद दुनिया की बेहतरीन तरीन मखलूक हजरत इंसान हो और उसके बाद दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियार यानी दिल उसके पास हो, और फिर भी अगर वो नाकाम हो रहा है तो सोचना होगा कि वो किस समत में जा रहा है, उसकी जो कामयाबी की तरफ डायरेक्शन है वो ठीक है या गलत है। इंसान जब भी कामयाब होता है तो उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है तो वो कामयाब होता है, और जो नाकाम होता है उसका बिलीफ सिस्टम जो होता है वो ठीक नहीं होता तो वो नाकामी की तरफ जाता है। अब बंदा रब का नायब भी है, दुनिया की बेहतरीन मखलूक भी है, दुनिया का बेहतरीन हथियार भी उसके पास है, तो फिर कुरान मजीद में वाज़ेह इसके बारे में इशारा मौजूद है, लैसल इंसान इल्ला मा सा, बेशक इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग इस कायनात में कामयाब हुए उन्होंने कामयाबी की तरफ तवज्जो की, उन्होंने कामयाबी की तरफ कोशिश की, और जो लोग नाकाम हुए उन्होंने नाकामी की तरफ तवज्जो की और वो नाकामी की तरफ कोशिश करते रहे, जिसकी वजह से उनको कामयाबी नहीं मिली। इस दुनिया में अगर इंसान कामयाबी हासिल करना चाहता है तो आप यूं समझें कि ये जो वजूद है ये एक छोटी सी बोतल है, और इस बोतल में अगर वो रोजाना छोटे छोटे कामयाबी के कतरे डालता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये बोतल भर जाएगी, और जहाँ कहीं भी जाएगा लोग उसकी कहानियां पढ़ेंगे, लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो लोगों के लबों पर रहेगा। इसकी मिसाल मैं आपको यूं देता हूँ कि गर्मियों का अगर मौसम हो और शदीद गर्मी के दिन हो और एक पानी की खाली बोतल हो और वो रोड पर पड़ी हो, तो जब आप वहां से गुजरेंगे तो आप क्या करेंगे, आप उसको ठोकर मारकर गुजर जाएंगे। अगर वही पानी की बोतल गर्मियों के मौसम में अगर किसी रेफ्रिजरेटर में पड़ी होगी तो यकीनन आप वहां से निकाल कर अपने लबों के साथ लगा लेंगे, अपनी प्यास बुझाएंगे। जो लोग कामयाबी के छोटे छोटे कतरे अपनी इस बोतल में डालते रहते हैं, लोगों के लबों पर उनकी कहानियां होती हैं, लोग उनको अपने लबों से लगाते हैं, और जो लोग कामयाबी के ये छोटे छोटे कतरे नहीं डालते अपनी इस बोतल में, नाकाम हो जाते हैं, तो उसी बोतल की तरह जो रोड पर पड़ी होती है लोग उसको ठोकर मारकर गुजर जाते हैं। तो किसी शायर ने इसी बारे में कहा है कि बेअमल ख्वाहिशों के किनारे नहीं मिलते, बहरे काहली में कश्ती के सहारे नहीं मिलते, मंजिल की तमन्ना है तो कर जो दे मुसलसल, के खैरात में तो ये चांद सितारे नहीं मिलते।